Hello bachcho, let us see this question. This question says, consider PT graph of a cyclic process shown in the figure. The maximum pressure during the cycle is twice of the minimum pressure. The heat received by the gas in process 1 to 2 is equal to the heat received in process 3 to 4. The process is done on 1 mole of monoatomic gas. Correct PV diagram for this gas is, लेट अस सी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, इस कर्व की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप इस कर्व को डिवाइड करके चलेंगे, 1 से 2 में आ जाइए, फिर आप कहाँ से आइए, 1 से 2 में आओ, 2 से 3 में जाइए, फिर आप 3 से 4 में चले जाओ, 3 से 4 में आ गए, और 4 से अगेन आप किस में आ गए, नंबर 1 में आ गए। तो इन प्रोसेस को आप देखिए, ये प्रोसेस है कौन से। अगर आप 1 से 2 में जाते हैं तो आपको यहाँ क्या नजर आएगा, प्रेशर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है यहाँ, प्रेशर कांस्टेंट होते ही आप ये कहने लग जाएंगे कि अगर प्रेशर मेरा कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। एंड 2 से 3 में जाओगे तो आपके पास एक पीटी कर्व पर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना। और स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू T बन रहा है, P प्रोपोर्शनल टू T। तो ये बन गया कौन सा प्रोसेस, आप आइसोपॉरिक प्रोसेस बन गया, कौन सा बन गया। और ये ऊपर वाला प्रोसेस है वो कौन सा है, आइसोबैरिक। ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक। अब 3 से 4 में आइए, 3 से 4 में आपको अगेन प्रेशर क्या दे रखा है, P कांस्टेंट। अगर ये P कांस्टेंट माने कि प्रेशर कांस्टेंट है तो अगेन आप क्या बोलोगे, VT, ये बनेगा। और अगेन आप इस प्रोसेस का नाम क्या दे दोगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस आ जाएगा ये, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइए लास्ट अपन 4 से 1 में आते हैं। 4 से 1 प्रोसेस को अगर आप देखो तो इस पे, इसके ऊपर टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट होते ही प्रोसेस को आपने नाम क्या दे देना है, आइसोथर्मल। क्या नाम दे देना है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें टी क्या रहेगा। अब यही मैचिंग करनी है अपने को पीवी कर्व में। देखो अपन पीवी कर्व अगर बनाएंगे तो पीवी कर्व में यही चीजें आपको क्या करनी है, सडनली मैच करानी है। देखिए मैच करा देते हैं अपन, मैच करा लेते हैं, हो जाइए। ये P आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। फर्स्ट वाला प्रोसेस 1 to 2 है वो प्रेशर कांस्टेंट वाला है, इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइन टू प्रेशर एक्सिस। ये लीजिए, परपेंडिकुलर लाइन टू प्रेशर एक्सिस। और आप ध्यान से देखिए, 1 से 2 में जा रहे हो तो टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, राइज होगा। तो प्रोसेस का डायरेक्शन ये रहेगा। फिर आइए आप 2 से 3 में। 2 से 3 में आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, 2 से 3 में आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आपके पास एक सीधी लाइन आएगी वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनती हुई। और इसको ध्यान से देखिए आप, ये 3 नंबर आ जाएगा। प्रोसेस का डायरेक्शन क्या रहेगा, पहले प्रोसेस में देखिए ये जो है इसमें प्रेशर राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रेशर राइज हो रहा है कि प्रेशर, जो 2 से 3 वाला प्रोसेस है, 2 से 3 वाले प्रोसेस में आपको ये पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जब आप इस तरफ चल रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। तो ये वाला प्रेशर डिक्रीज को आप इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब आइए 3 से 4 में। 3 से 4 में आपसे क्या बोला, अगेन P कांस्टेंट, अगेन P कांस्टेंट। तो आपने क्या करना है ना, आपने करना क्या है, आपने इस प्रोसेस को 3 से 4 लेके जाना है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो अपने को इस तरफ चलना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 4। अब आपका जो लास्ट चौथा है वो आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल में आप ये लिखते हो कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो ये वाला कर्व आपका इस तरीके से जाकर के मैच करेगा किसके साथ, नंबर 4 के साथ। ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और ये इस तरीके का ग्राफ अपने को किस में दे रखा है, डी में। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।